माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन अब कुछ घंटे का बचा है। मोदी की कीमत पर बीजेपी नीतीश को कबूल नहीं है और बीजेपी मोदी पर लिया गया फैसला एक संकल्प मानकर चल रही है। यानी दोनों दलों के रिश्ते अब इस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां पर बिखराव की राहें अब उन्हें ताक रही हैं। लिहाजा दोनों ही पार्टियों को अब 17 साल पुराना रिश्ता कबूल नहीं है। इसीलिए बिहार में 8 साल से सरकार चला रहा ये गठबंधन टूटने जा रहा है। बिहार में लालू विरोध और विकास के नारे के साथ लगातार दूसरी बार बीजेपी के साथ गठबंधन में सत्ता चला रहे नीतीश कुमार किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी को केंद्रीय नेता बनाने की फिराक में लगी बीजेपी से अब रिश्ता रखकर सांप्रदायिक ठप्पा नहीं लगवाना चाहते। लिहाजा जैसे ही मोदी को तवज्जो दिए जाने से रूठे आडवाणी ने अपना इस्तीफा वापस लिया, नीतीश को बीजेपी पर छाता मोदी का परचम नजर आने लगा और उन्होंने अपने सिपहसालार तलब कर लिए। जेडीयू के अंदर बैठकों का दौर चलने लगा और जेडीयू ने मोदी को दंगाई करार दिया। साफ है नीतीश कुमार अपनी छवि से समझौता नहीं कर सकते। वो इसी शर्त पर बिहार में इस पार्टी के साथ सहयोग में उतरे थे कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन वक्त के साथ मोदी ताकतवर होते गए और नीतीश हर दिन और सशंकित। आखिर में जेडीयू ने फरमान सुना दिया। वैसे तो जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू बीजेपी के 17 साल के इस ब्याह में होने वाले तलाक पर विरोधी भी मजे ले रहे हैं। बिहार में सरकार चलाने के लिए बहुमत 122 सीटों का है। नीतीश के पास 118 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 91। लालू की आरजेडी के पास सिर्फ 22 विधायक हैं। निर्दलीय 6 सीटों पर काबिज हैं, वहीं अन्य 2 सीटों पर, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीटें हैं। जाहिर है नीतीश को समर्थन देकर 4 निर्दलीय मंत्री पद की मलाई की खातिर नीतीश का हाथ थामने को तैयार हो जाएंगे। जिस दिन सत्ता का ये अंगणित बन गया, उस दिन नीतीश कुमार ठीक उसी तरह बीजेपी को डम करेंगे जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक ने किया था। जाहिर है बीजेपी तिलमिलाई हुई है। कोई नीतीश को नसीहत दे रहा है, कोई धमका रहा है, तो कोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रहा है। तो क्या वाकई में बीजेपी चाहती है कि नीतीश से पिंड छूटे? नेताओं के बयानों से भले ही ऐसा लगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर इतने आक्रामक क्यों हैं? क्या उन्हें लगता है कि मोदी के नाम पर उनके मुस्लिम वोटर जेडीयू का साथ छोड़ जाएंगे, या फिर अन्य समीकरण? अभी तक राजनीति में 2 तरह के लोगों की मिसालें दी जाती रही हैं। एक गेम चेंज करने वाला और दूसरा गेम बनाने वाला। यह तीसरे तरह का प्रयोग है, यानी गेम बिगाड़ने वाला। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक नीतीश कुमार मोदी का गेम बिगाड़ने की हर रणनीति बना सकते हैं। कोई भी सियासी दांव खेल सकते हैं, यानी नीतीश कुमार हकीकत में मोदी का गेम बिगाड़ सकते हैं। नीतीश बना मोदी की ये ताजी लड़ाई 2014 आम चुनाव से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण को नई शक्ल दे सकती है। नीतीश कुमार 2 तरह की विचारधाराओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश में है। पहला सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष होने का मुद्दा। इससे नीतीश जहां सेकुलर छवि पेश करने वाली पार्टियों के बीच सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आना चाहते हैं, दूसरा वो पिछड़े राज्यों को एक मंच पर आने का संकेत देकर अब फेडरल फ्रंट का भी दांव खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।